एक तो गरीब मौजूदा समय में महंगाई कमर तोड़ रही है और वहीं दूसरी तरफ से पिछले कुछ दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश की वजह से पैदा हुई बाढ़ की स्थिति से कई गरीबों की कमर टूट गई है। लेकिन अब गरीबों की एक नज़र तो मौजूदा प्रशासन पर है कि वो उनकी मदद करे, और दूसरा लोकतांत्रिक सरकार ना होने की वजह से कोई नुमाइंदा चुना हुआ ना होने की वजह से सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों नेताओं की तरफ ये गरीब जो है वो ताक रहे हैं कि आखिर कोई ना कोई तो आए और उनकी मदद कर जाए। कई लोगों के घरों के घरौंदे टूट चुके हैं और कईयों के व्यापार ही नष्ट हो चुके हैं। हमारे साथ मौजूद है कांग्रेस के पूर्व मंत्री डॉक्टर मनोहर लाल शर्मा जी। मनोहर लाल जी, आपका स्वागत है। और आप तक कितनी खबरें अभी तक आई हैं कि गरीबों का बहुत नुकसान हुआ है? धन्यवाद आपके चैनल का। आपने बहुत ही एक करंट इशू पर बात की है। पिछले 10-15 दिन से हर रोज़ बारिश की वजह से और फ्लड की वजह से बहुत भारी नुकसान आम जनता का हो रहा है। पूरी रियासत में इसका इफेक्ट हुआ है। मगर मैं आपको बताऊं, 2-3 घटनाएं जो हैं मेरे एरिया में हुई हैं, बहुत ही दर्दनाक, बहुत ही दुख से मन भर के मैं एक पेनफुल अपना दिल से कह रहा हूँ। बिलावर में म्यूनसिपलिटी जो है मेरा टोन में ही वार्ड नंबर 5 अपना प्याल एक महल्ला पड़ता है, वहाँ फ्लैश फ्लड आने की वजह से पूरी एक इलाका स्लाइड हुआ, पूरा घर ही उसमें स्लाइड में आ गया और 2 बच्चे बेचारे इस दुनिया से चले गए। एक बच्चा जो बेटा था 5 साल का और बेटी 3 साल की मलबे के नीचे आ गई और बड़ी मुश्किल से वहाँ के लोकल लोगों ने और एडमिनिस्ट्रेशन ने, पुलिस ने मिलके उनके वहाँ से निकाला। दोनों ही मृत्यु पाए गए। तो बहुत ही दर्दनाक घटना जी वहाँ सुनी। और काली में ये सलन डिंगाम्बो जो पहले बिलावर विधानसभा में पड़ता था ये इलाका, तरनाब में सुबह सुबह ट्राली लेके वो बजरी और सैंड कलेक्ट करते हैं, वो कर रहे थे। फ्लड आया और तीनों बह गया, ट्रैक्टर भी बह गया और एक डेड बॉडी मिली है अभी तक। 2 डेड बॉडियों को पता नहीं चला उन दोनों। तो तीनों जो सलन और कस्बा के रहने वाले थे। तहसील हीरानगर पड़ती है और विधानसभा पहले बिलावर में थी, अब शायद हीरानगर में लग जाए। बहुत ही दर्दनाक, बड़े दुख से कहना पड़ रहा है। इस तरीके से वैल्यूबल लाइफ्स जो हैं चली गई हैं, ज़ाया हो रही हैं। एक तो हम सब लोगों से भी मेरे आपके चैनल के माध्यम से रिक्वेस्ट रहेगी, आग्रह रहेगा। ये बरसात का मौसम है और इस बार बरसात बड़ी अजीब से हो रही है। जहाँ बारिश बरसती है और बड़ी बल्क में बरसती है और इतना पानी फ्लड हो जाता है। ये फ्लैश फ्लड में बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। तो ये चीज़ें लोगों को भी इसमें ध्यान रखना है। नदी नाले और छोटे छोटे जो हैं पानी के नाले हैं, उनसे थोड़ा बरसात में दूर रहें और मौसम को देख के ही नालों में जाना चाहिए। मगर मजबूरी है, गरीब लोग हैं, मजदूरी करते हैं और वो काम नहीं करेंगे तो अपने बच्चों का, अपने परिवार का रोजी रोटी और पेट कैसे भरेंगे। तो एक ये रहेगा। दूसरा, मेरी एडमिनिस्ट्रेशन से भी आग्रह रहेगा कि जितने भी बड़े नाले हैं जहाँ ऐसे इंसिडेंट हो रहे हैं, पहले भी कभी कभी नोटिस में आते थे, उनमें थोड़ी सी विजिलेंट लेना चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन को, लोगों को भी करना चाहिए। अब आजकल तो कम्युनिकेशन का ज़माना है, मोबाइल में हर घर बैठ के देख सकता है। तो वार्निंग अलर्ट इशू नहीं चाहिए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, इवन कि तहसील लेवल और ब्लॉक लेवल में जे नाम पहले ही अलर्ट हो तो काफ़ी लोगों की जानें बच सकती हैं और यह नुकसान भी बच सकता है। इसके साथ साथ बहुत से मकान जो है डिस्ट्रिक्ट कठुआ, बिलावर और मैं बसोली, बनी, मल्हार के आपसे आने से पहले ही एक मुझे कोक विलेज से मुझे टेलीफोन कर रहे थे, पूरा मकान वो चले गया। उससे आधा घंटे पहले कोक टू जो लाड़ी रोड है PMJSY का, पूरा रोड ही स्लाइड हो गया। 2 दिन पहले दरमनी सराना चौरा कुंबला जो रोड है उसमें स्लाइड हुआ है, पसियाँ आई हैं। तो बहुत रोड कम्युनिकेशन ख़राब हो गया। बिलावर टू कटली रोड की खस्ता पोजीशन है, वहाँ तो गाड़ी अप्लाई करना इतना मुश्किल हो गया।
तो प्रॉपर मेंटेनेंस भी नहीं है, पानी की डाइवर्शन भी नहीं है, कुछ तो नेचर की भी वो रही है। मगर हम भी और विशेष तौर पर सरकार और एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से प्रेपरेशन जो मैं कहता हूँ ग्राउंड में जीरो दिख रही है। लेकिन बीजेपी तो हमेशा से आरोप लगाती रही है कि जो नदी नाले इस समय बारिश में भरे हैं, उनका यह कहना था कि कांग्रेस के टाइम पे नदी नाले जो है उन पर इंक्रोचमेंट की गई है और उसी वजह से अब ये नदी नाले जो है उफान पर रहते हैं। तो अब तो बीजेपी को काफ़ी देर हो गई, अब यूटी एडमिनिस्ट्रेशन को भी आए हुए काफ़ी देर हो गई, तो आखिर क्यों इंक्रोचमेंट को ख़त्म नहीं किया जाता ताकि गरीब जो है वो इसमें ना पिसे? ये बदकिस्मती है हमारे देश और प्रदेश की कि ऐसी सरकार आई है, कोई भी काम उनको करने के लिए कहो जो काम अनिवार्य है, ज़रूरी है, उसमें वो पिछली सबका सरकार को कोस के और लोगों का माइंड डाइवर्ट करते हैं। इसके अलावा उनके पास कुछ है नहीं, ना दिखाने को, ना उनका रिपोर्ट कार्ड में आप देखें वो काम आज तक उन्होंने किया। यही बातें कही हैं। 8 साल से जम्मू कश्मीर में है, यूटी भी बनने के बाद भी एलजी उनके बैठे हैं, उससे पहले बीजेपी पीडीपी की सरकार रही है, गवर्नर रहे, स्टेट तोड़ने के बाद भी आप डायरेक्टर रूल कर रहे हैं, होम मिनिस्टर के अध्ययन जो यूटी है। तो आपने कितना सुधार किया, आप इसमें भी इंक्रोचमेंट रिमूव करने में भी आप ये देख रहे हो। भाजपा से रिलेटेड कोई आदमी है आपका लीडर करता है तो वो करता रहे, उसके लिए कोई पाबंदी नहीं है। और कोई गरीब आदमी है बेचारा, उसको पीटे नाम आपको तंग करेंगे, या किसी दल से तल रखता है, या जो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से तल रखता है, उसको आप तंग करके और एक मैसेज देना चाहते हैं हम बड़े सीरियसली काम कर रहे हैं। तो इंक्रोचमेंट मैं आपको कहूँ पिछली सरकारों ने की है, तो आप 8 साल से बैठे हैं, आप उसको ठीक दुरुस्त करें। और जिन लोगों ने गलतियाँ की हैं उन ऑफिसरों को भी पेनलाइज करें, उन लोगों को भी पेनलाइज करें, और साथ साथ में इंक्रोचमेंट रिमूव करें। मगर साथ साथ में आपके टाइम में जो इंक्रोचमेंट हो रही है इसका जवाब कौन देगा? बल्कि में आपने इंक्रोचमेंट करवाई है, आपके लोग कर रहे हैं, आपके लीडर कर रहे हैं, उन पे कोई लॉ नहीं है, कानून नहीं है, उनको कौन पूछेगा? इसलिए ये कहना आसान है 20 आरोप मैं उन पर लगा दूंगा। आज आरोप लगाने का समय नहीं है, उस पर फिर बात करेंगे। बात है लोग पेन में है, लोग दर्द में है, इस बारिश में है, इस फ्लैश फ्लड में बहुत नुकसान हुआ लोगों को, मकान गिर गए हैं, लैंड इरोजन हुई है, रोड्स बंद हैं, किसी को हॉस्पिटल पहुंचना है, किसी को स्कूल पहुंचना है, नालों ने इतना उफान पहुंचाया है, साथ में जो हैबिटेशन है वो ख़तरे में है। लोग जो जिनकी रोजी रोटी नदी नालों में सैंड माइनिंग और इस काम में करके अपना गुजारा करते थे, वो उन लोगों का भी रोजी रोटी भी गई है, और कुछ लोग तो लाइफ दे चुके हैं। और मुश्किल इसलिए भी है क्योंकि ऑलरेडी महंगाई चरम पर है इस समय। देखो 2 चीज़ें मैं कहूँगा। सबसे पहले जो लाइफ गई हैं उनको सरकार तुरंत उनको कंपनसेशन दे। जो डेड बॉडी नहीं ट्रेस हुई हैं हर विदिन हमारे स्टेट में है तो जहाँ ट्रेस करें, इसको एक मिशन मोड पे काम करना चाहिए। आउटसाइड चले गई हैं इस कंट्री में, पाकिस्तान या पंजाब के एरिया में, तो वहाँ भी वहाँ की संबंधित एडमिनिस्ट्रेशन से बात करके और ट्रेस करना चाहिए, ताकि उनके जो फैमिली हैं उनको उनके जो चले गए हैं वो उनकी डेड बॉडी तो मिले, कम से अंतिम उनका संस्कार कर पाएँ। दूसरा उनको एडिक्वेट कंपनसेशन दिया जाए, और जो मकान गिरे हैं, मकान में 2 बच्चे बराबर मार चले गए हैं, तो उनको कंपनसेशन मिले और रिहेबिलिटेशन मिले, मकान मिले। और किसकी गलती से वो स्लाइड हुए हैं, रोड का पानी सारे एक जगह बारिश का किया, तो ये सारी चीज़ें देखने की ज़रूरत है। और इन फ्यूचर इसके लिए एक पुख्ता प्लान करके आगे बढ़ने की ज़रूरत है। और जो ये सलन के जो 3 लोग हैं इनको कंपनसेशन दिया जाए तुरंत। और उस फैमिली के देखें जो मजदूरी करने के लिए बारिश में नहीं रुके, कितने तंग होंगे, अपन अंदाजा लगाए। ये बरसात के मौसम में हर आदमी डरता है दरिया नदी नाल में जाने, और वो 5 बजे सुबह चले गए थे, तो कहीं ना कहीं आप उनकी मजबूरी देख सकते हैं। ऊपर से आपने दुरुस्त कहा महंगाई है, महंगाई ने तो कमर तोड़ दी है, और महंगाई तो थी और इस सरकार में बढ़ती जा रही है, जिसकी कोई लिमिट नहीं है, और इतनी तेज़ी से फास्ट बढ़ रही है। जो चीज़ों की एसेंशियल कमोडिटी की कीमतें पिछले 17 साल में नहीं बढ़ी हैं, जो इन 8 साल में उसकी कीमतें उससे 3 गुना बढ़ी हैं। तो उसके ऊपर आप देखें फैसले इस सरकार के, मुझे पता नहीं कैसे अंधेर नगरी और चौबट राज वाली बात है। आप GST लगा रहे हो,
राशन पे लगा दिया, आटे पे लगा दिया, चावल पे लगा दिया, अपने दूध पे लगा दिया, पनीर में लगा दिया, अपने घी मक्खन पे अपने जीएसटी लगा दिया। इवन के अपने स्कूल एजुकेशन को नहीं छोड़ा, 18% अपने बुक्स पे, स्टेशनरी के आइटम में, पेंसिल पे आप लगा दिया, पेन पे लगा दिया, स्कूल की ट्यूशन फीस पे लगा दिया, एडमिशन फीस में आप लगा दिया। आप क्या करना चाहते हो? दुनिया में पहला ऐसा देश है जिसने कहीं किसी मुल्क में भी एजुकेशन और बुक्स पर टैक्स नहीं है, जीएसटी नहीं है। आप लगाते जा रहे हो, फिर महंगाई बढ़ेगी नहीं, उसका असर आप देखो किसको पड़ेगा? आम आदमी को पड़ेगा। वो बच्चा जो जिसका बाप मजदूरी करता है, जिसका बाप खेती बाड़ी कर रहा है, जिसका बाप छोटा डेली बेच रहा है, जिसका बाप कहीं छोटा मोटा बिजनेस करता है, तो वो कैसा अपना गुजारा करेगा? कैसे अपने बच्चों को स्कूल भेजेंगे? तो आपने पहले फीस में इतनी वृद्धि की है, अब प्राइवेट और सरकारी स्कूलों में लगभग बराबर आपने फी कर दी है, उसके बाद आप जीएसटी थोप रहे हो। तो कहीं ना कहीं आपकी मंशा ऐसी लग रही है वे देश के लोगों को आप इतना दर्द दे रहे हो। ये जीएसटी नहीं है, ठीक कहा था किसी ने, गब्बर सिंह टैक्स है। ये गब्बर सिंह का भी बाप लग रहा है आप लोगों को, उसका भी बाप लग रहा है। गब्बर सिंह तो कम था, उसका बाप दादा है कहीं आ गया। तो इस तरीके से आप जो अपने रेवेन्यू रिकॉर्ड की नकल लेनी है, उसमें आप 500 रुपये की फ़ीस आपने रख दी, जो 20 रुपये होती थी। ड्राइवरी लाइसेंस आपको रिन्यू कराना है तो आपको कम से कम 25 रुपया खर्च करना पड़ेगा। तो आपको लगता है इन सारी समस्याओं का लाइसेंस रिन्यू कराना है आपको 1500 दिन। इस समस्याओं का हल यही है कि सरकार को बदलना होगा, इस सरकार को बदलना पड़ेगा। लोग आप सोच रहे हैं, मैं ये कहता हूँ, आप देख रहे हैं, हम पब्लिक में जा रहे हैं, लोगों को बड़ा गुस्सा है भाजपा की इस सरकार में, केंद्र सरकार के प्रति इतना गुस्सा है। पहले तो उन्होंने 3-4 साल ऐसे निकाल दिए, भाई जम्मू कश्मीर ऐसी स्टेट है 370 है जहाँ लोगों का भला नहीं हो सकता। 370 ये टूटेगा, हम इनकलाब लाएंगे, जहाँ हम मालो माल कर देंगे, लोगों की ज़िंदगी बड़ी मालो माल होगी, नौकरियाँ आएंगी, रोज़गार आएगा, बिजनेस आएगा, जहाँ लोग मालो माल खुशहाल होंगे। अब तो जो लोगों के पास था वो भी छीना गया, मायने के नाम पर लूट हो रही है, आपके टोन प्लाजा के नाम पर लूट हो रही है, आपकी वाइन ट्रेडर को जहाँ से बेदखल कर दिया, जो बेचारे स्टेट के लोग थे, खुद काम करते थे, 10-10 परिवार और उनके साथ पलते थे। तो कहीं ना कहीं एक ऑर्गेनाइज तरीके से रियासत जम्मू कश्मीर में ऑर्गेनाइज लूट की गई है, और इसका जवाब आने वाले दिनों में भाजपा को देना पड़ेगा। और मैं ये कहता हूँ, काम इन्होंने कोई नहीं किया। महंगाई 35-40 रुपये किलो दाल थी, आज 100 से ऊपर है। खाने वाला तेल 70 रुपये kg था, अब 200 से ऊपर है। बिजली का रेंट जो था 1700 और 150 रुपये के अंदर आता था, आप 300, 350 मिनिमम 700 और 1000 रुपये आप दे रही हो। बिजली की अवेलेबिलिटी है नहीं, पानी की अवेलेबिलिटी है नहीं, उसमें अपना टैक्स बढ़ा दिया, कीमतें आपने बढ़ा दी, रोज़गार आपने छीन दिया, रोज़गार लोगों को मिला नहीं। बाहर के लोगों को आप जहाँ बैकडोर एंट्री करके वहाँ जहाँ डालते रहो, तो इस तरीके से आपने रोज़गार, सरकारी नौकरियाँ आपने छीनी, नए उद्योग आए नहीं, पुराने उद्योग बंद हो गए, बिजनेस सारा चौपट हो गया, बिजनेस मैन पेन में है, दर्द में है और इतना पीड़ित है। बहुत से लोग, आपसे को 4-5 घंटे पहले मुझे एक रामकोट से लड़के का टेलीफोन आया, वो बीटेक मैकेनिकल है, वो कहता है मैंने वर्कशॉप खोली थी गाड़ियों को रिपेयर करने, काम ही नहीं है, बैंक उल्टा बैंक से लोन उठा के वर्कशॉप, और बहुत काम भी बंद कर दी हो गया। और मुझे कोई रोज़गार दिलाओ, मैं जम्मू में आऊँ, अब हो सकता अभी आए थोड़ा आपके सामने। तो बीटेक करके, मैकेनिकल इंजीनियर करके ऐसे बच्चे मेरे अब कभी आते हैं, एमटेक, बीटेक, मैकेनिकल और चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के गोल्ड मेडलिस्ट, और जॉब नहीं। क्या फिर कहीं जॉब ऑफर मिलती है 10,000, 5,000, 7,000, 8,000 में, वो अपना डेली का जो मेंटेनेंस नहीं पूरा कर सकते। तो ये अन्याय है, ये सरकार नहीं है, ये सरकार वर्किंग क्लास का, किसान का, पढ़े लिखे युवाओं का शोषण कर रही है, और उस युवाओं को ह्यूमिलेट कर रही है, टार्चर कर रही है, जहनी तौर पर उसको परेशान कर रही है। और ये एक डिप्रेशन का शिकार हो गया युवा, हमारे देश का भी और प्रदेश का भी बड़ा चिंता। और ये ऐसी स्थिति बनी हुई है, मैं कहता हूँ आप बड़ी गंभीरता से सोचना पड़ेगा। अब ये बात नहीं वे हम जीते हैं, एमएलए बने, मिनिस्टर बने, सरकार आए, ये अब बात दूर की बातें रह गई है। अब कोई इंटरेस्ट इसमें नहीं है। अब तो ये है कि सारा सिस्टम धर्म भर्म हो गया, इसको दोबारा पटरी पर लाना है।
कैसे लोगों का कॉन्फिडेंस रेस्टोर करना है, कैसे जॉब अपॉर्चुनिटी बच्चों को मिले, कैसे टीचर लगें, कैसे डॉक्टर इंजीनियर को रिस्पेक्टेबल जॉब मिले, कैसे इंजीनियर लाखों की तादाद में पढ़े लिखे बेरोजगार हैं, PhD MSc MPhil BTech MTech बच्चे गलियों को खाक छान रहे हैं, डेली बेजर रोज धरने दे के लाठियाँ खा रहे हैं। अब मैं देखा बुरी तरह डेली बेजर पे लाठियाँ बरसाई हैं। आज पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे, नेशनल फ्लैग लेके गवर्नर साहब को मिलना चाहते थे। कोई रियासत के गवर्नर को रियासत जम्मू कश्मीर के लोग नहीं मिलेंगे, कौन मिलेगा? बाहर से आके कौन मिलेगा? और मिलना चाहते हैं आप उनकी बात कराइए। लाठी बरसाने का कौन सा बात है? टांगे तोड़ दिया आपने उनको। इस तरीके से बर्बरता से आप डील कर रहे हो, मुझे लगता नहीं ये कौन सी सरकार है, इसमें संवेदना नहीं है, इनके दिल में दर्द नहीं है अपने नागरिकों के प्रति। ये बड़ा चिंता और गंभीर दुख का विषय है। और मैं ये कहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि मेरी युवाओं से भी अपील रहेगी, रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों से अपील रहेगी, आप इनसे बाहर निकलिए, इनके झूठे प्रोपेगेंडा से, इनके धर्म के झूठे प्रचार के। ना किसी धर्म के पक्के हैं, हिंदू मुसलमान के नाम पर लोगों को बांट के ये राजनीति कर रहे हैं, इनके पास कुछ नहीं है। और हिंदुस्तान पाकिस्तान के नाम पर लोगों के माइंड को एक्सप्लॉइट करके, इनोसेंट लोगों को गुमराह करके राजनीति कर रहे हैं और लूट कर रहे हैं। ऑर्गेनाइज लूट रियासत जम्मू कश्मीर के रिसोर्सेज की हो रही है। और हम कब तक आंखें बंद करके बैठे रहेंगे? अगर हम कोई बात करते हैं तो आपको ये बता देंगे ये कांग्रेसी हैं, ये हमारे खिलाफ। क्या कांग्रेस इस देश का हिस्सा नहीं? कांग्रेस का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है इस देश को बनाने में? कांग्रेस इस देश की बेहतरी बहबूदी के लिए काम नहीं करना चाहती? कांग्रेस ने इस देश के लिए ब्लड दिया है। कांग्रेस ने 3 प्राइम मिनिस्टर शहीद किए हैं इस देश की एकता और यूनिटी के लिए, देश की प्रोग्रेस के लिए। देश को एक कॉन्स्टिट्यूशन दिया है, देश को अंग्रेज़ों से आज़ादी संघर्ष करके और कुर्बानी दे के जेलों में लाठियाँ खा के और देश को आज़ाद कराया। इसलिए कराया था भी देश के लोग सुख से चैन से सांस लें और आगे बढ़ने की अपॉर्चुनिटी सबको मिले। आज सिर्फ डंडे मिल रहे हैं। जो बात करता है इनकी पॉलिसीज़ को नुक्ताचीनी करता है, उसको ईडी और पुलिस और CBI डाल के डराते हैं। यही इनका मॉडल है, यही इनका विकास का मॉडल है और देश की जनता देख रही है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से कहता हूँ, आप भी फैसला कीजिए। हम लड़ते रहेंगे, हम बेबाक तरीके से आपकी आवाज़ उठाते रहेंगे। ये फैसला आपके हाथ में, जब आप फैसला करें तो इस सरकार को उखाड़ फेंकें। यही एक विकल्प है, इसके बिना मात्र कोई विकल्प नहीं बचा। जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। तो साफ तौर से डॉक्टर साहब का कहना है कि मौजूदा समय में कई तरह की कुरीति और कई तरह की समस्याएं हैं, जिसमें बेरोजगारी से लेकर महंगाई जो है वो गरीब लोगों को ताक रही है। ऐसे में लोकतांत्रिक सरकार बनकर इन सभी चीज़ों का निपटारा करना ही एकमात्र सोल्यूशन जो है वो मौजूदा समय में दिखता नजर आ रहा है। फिलहाल आप जुड़ रही है वी स्टूडियो न्यूज़ के साथ।